बिल्डिंग जो बनानी है ना, उसमें जो बहुत बड़ा काम है जो कि आमतौर पे बिल्डिंग में नजर नहीं आता, वो है उसका अप्रूवल्स। अगर कम स्ट्रेंथ होगी तो स्टील ज्यादा डलेगा, अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो स्टील निस्बतन कम डलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बनेगा, उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या आएगी। कॉलम्स को कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि जो लोड बेयरिंग है वो भी कॉलम हैंडल करें और ज्यादा स्पेसेस भी अच्छी निकले। तो ये सारा जो अप्रूवल्स और पेपर वर्क है ना, इसके ऊपर कम से कम 6 महीने चाहिए। और फिर फाइनली जब बिल्डिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिक मुकम्मल हो जाता है, फिर असल मरहला शुरू होता है। ये काम होंगे, ये तरतीब होगी, इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर बहरिया है या डीएच है तो फिर उनकी टीमें आके उसको एग्जामिन करती हैं, कितना उसके अंदर काम हुआ, कितना मुश्किल सूरत हाल आई, अप्रूवल्स दे देती हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है 100% ओके है। जो कस्टमर है उसको नहीं नजर आ रहा कि ये काम हो रहा है, किस लेवल पे है, कितने मरहलों में है। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितने अरसे में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बिल्डिंग जो बनानी है ना, उसमें जो बहुत बड़ा काम है जो कि आमतौर पे बिल्डिंग में नज़र नहीं आता, वो है उसका अप्रूवल्स। यानी बिल्डिंग का एक सॉयल टेस्ट होगा। सॉयल टेस्ट के बाद पता लगेगा कि ये जो सॉयल है ये कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। अगर कम स्ट्रेंथ होगी तो स्टील ज़्यादा डलेगा, अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो स्टील निस्बतन कम डलेगा। तो पहली चीज़ सॉयल टेस्ट करने के बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाना है कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बनेगा, उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या आएगी। यानी पिलर जो है वो उसके 6000 PSI के होंगे, उसमें जो कंक्रीट है वो क्या होगा, कॉलम्स कहाँ आएंगे, मेन जो है। अब आप फर्ज करें एक बिल्डिंग है तो उसके अंदर अगर बहुत जगह कॉलम आ गए हैं तो बिल्डिंग यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए कॉलम्स को कोई ऐसा कम्बिनेशन बनाना होता है कि जो लोड बेयरिंग है वो भी कॉलम हैंडल करें और ज़्यादा स्पेसेस भी अच्छी निकलें, स्पेशियस भी हो। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, ये सारा पेपर वर्क पे होता है, ये नहीं कि हम उधर जाके कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड। नो, पहले इसका पेपर वर्क बनेगा। ये जो पूरा एक बुक बन जाती है बिल्डिंग की, जिसके अंदर हर स्पेसिफिकेशंस जो है वो लिख दी जाती हैं कि जी कंक्रीट का लेवल ये होगा, रूम का साइज़ ये होगा, ऑफिसेज, फ्लोर्स, शॉप्स वगैरह इस तरह से होंगी। तो ये सारा जो अप्रूवल्स और पेपर वर्क है ना, इसके ऊपर कम से कम 6 महीने चाहिए सही काम करने के लिए, एक प्रोफेशनल काम करने के लिए। और इसको थोड़ा तेज़ किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, ये वो काम है जो नज़र ही नहीं आ रहा, जो कस्टमर है उसको नहीं नज़र आ रहा कि ये काम हो रहा है, किस लेवल पे है, कितने मरहलों में है, कितना इसके अंदर रीटेक करके दोबारा इसको अच्छा किया जा रहा है, कितना इसके अंदर अर्क रेजी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि बिटवीन द बिल्डिंग को खुदाई से पहले आपको ये करना होता है। तो इसके ऊपर बहुत वो चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइन आपने बना लिया, जो एलिवेशन बना लिया, जो नक्शा अप्रूव हो गया, बस फिर वही एग्जीक्यूट होगा। तो फिर एग्जीक्यूशन जो है वो आसान हो जाती है। ये उसी तरह जिस तरह हम कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं बिफोर कि ये इस तरह होगा, ये काम होंगे, ये तरतीब होगी, इसमें इतना टाइम लगेगा, ये वो करने के बाद जब हम पूरा प्लान आउट कर लेते हैं तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट करने में चीज़ें आ सकती हैं, बाहरी मौसम असरात होते हैं उसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से मिलकर ये काम होना है। उनमें कोई ऊंच नीच हो सकती है, मार्केट में जो मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकता है, नापायद हो सकता है, कुछ अदरवाइज कुछ ऐसे जैसे कोरोना आ गया था, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं जिसको कि इंसान को पता नहीं होता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या कैसे इसको डील करना है, वो हो जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर जाके जो है ना बिल्डिंग जो है ना वो फाइनलाइज होती है। जब फाइनलाइज होती है तो फिर जो लोग काम को समझते हैं वो उस बिल्डिंग को देख के उसके अंदर जो की गई एफर्ट्स हैं, कितना उसके अंदर काम हुआ, कितना मुश्किल सूरत हाल आई, उससे निकल के जो किसी ने एग्जीक्यूट किया तो उसको फिर अप्रिसिएशन देना बनता ही है कि उसने ये बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारे मरहले जो हैं वो उस पर चाहिए। कुछ मराहल जो है वो समझ नहीं आते, ऑन ग्राउंड होते नहीं, आम आदमी समझता नहीं है, लेकिन वो बड़ा मेजर काम होता है। और कुछ मराहल ऐसे होते हैं जो हर बंदा समझ रहा है कि कॉलम हो रहे हैं, लेंटर्स हो रहे हैं, कॉलम लेंटर्स हो रहे हैं, तो बिल्डिंग ऊपर से ऊपर जा रही है। और फिर फाइनली जब बिल्डिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिक मुकम्मल हो जाता है, फिर असल मरहला शुरू होता है। यानी कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सोचिए कि 40% कास्ट जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर की है, लेकिन 60% कास्ट जो है वो फिनिशिंग की है कि जब उसकी आप फ्लोरिंग, सीलिंग, वाशरूम्स, किचन है जी, ये सारा कुछ, डोर्स, विंडोज़,
है जी, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, ये सारा कुछ जो है, प्लम्बिंग तो खैर स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा फ्रेम स्ट्रक्चर के पहले मरहलों में, लेकिन जब ये सारा कुछ फिनिश हो जाता है आखिर में पेंट और ग्लास और एवरीथिंग, तो फिर एक कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो डिलीवर हो जाती है। और फिर जो इसकी जो एनओसीज हैं, यानी अगर बहरिया है या डीएचए है, तो फिर उनकी टीमें आके उसको एग्जामिन करती हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू द मैप, अकॉर्डिंग टू द टास्क जो है काम फुलफिल हुआ है, और उसके बाद जो है वो उसको अप्रूवल्स दे देती हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है 100% ओके है, और ये बिल्डिंग जो है वो लोगों को जो है ना वो हैंड ओवर कर दी जाए। तो ये पूरा मरहला है बिल्डिंग के हवाले से, जो कि आम आदमी इसको नहीं अंडरस्टैंड करता, लेकिन जो लोग काम से वाबस्ता हैं वो इसमें फिर फर्दर और डिटेल भी जो है ना उसको भी बड़ी अहमियत और इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का जो काम है बड़ा सब्र आज़मा है, बल्कि इसको कहते हैं कि ये बड़ा एक बोरिंग काम है। आउटकम इसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वाकई है बोरिंग, टायरलेस किस्म का काम है, और जो कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कोई बिल्डिंग जो है फाइनलाइज होती है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।